और देखिए इस बीच खबर है जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज की गई है। जनहित याचिका दाखिल की गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की अपील की गई थी, जिसको खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने इस मामले की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो बता दें कि उद्घाटन होना है नए संसद भवन का और ऐसे में लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने इसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट दखल दे। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हमारा मसला नहीं है, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। जिस तरीके से लगातार विरोध भी किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, क्या कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है? अपडेट क्या आपके पास? देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही कहा कि जो याचिका दाखिल की गई है उस याचिका में सुनवाई का कोई आधार नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आर्टिकल 32 के दायरे में नहीं आता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिकाएं दाखिल की जाती हैं वो आर्टिकल 32 के दायरे में ही दाखिल की जाती हैं। लेकिन जिस तरह याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को इस मामले में शामिल किया गया है, चूंकि राष्ट्रपति विधायी जो तंत्र होता है उसका मुखिया होता है, राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है, लिहाजा उसको शामिल किया जाना चाहिए था आर्टिकल 79 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे मामले में सुनवाई का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि आपने जो याचिका दाखिल की है उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। लेकिन इस पर जो याचिकाकर्ता वकील हैं उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल जो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज थे, उन्होंने कहा कि अगर ये याचिका यहां से विड्रॉ की जाती है तो ये हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने तुरंत ये सवाल याचिकाकर्ता से किया कि क्या इस पूरे मामले को लेकर आप हाई कोर्ट भी याचिका दाखिल करेंगे? तो इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अब वो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल नहीं करेंगे, यानी कि उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिस पर विचार किया जाए और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। साफ तौर से विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा था कि प्रधानमंत्री को जिस तरह इन्विटेशन भेजा गया है इसे राष्ट्रपति को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपना प्रोस्पेक्टिव है, जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो ये तय करे। इसमें न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है। और यही आधार कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए भी है जो बड़ा सवाल प्रधानमंत्री के उद्घाटन पर खड़ा कर रहे थे। क्योंकि साफ तौर से प्रधानमंत्री कार्यपालिका का मुखिया होता है तो ये उनका अपना अधिकार है कि वो संसद भवन का उद्घाटन करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे में किसी भी विषय का जुडिशियल रिव्यू होना अपने आप में एक मजाकिया सा विषय है। और इसी आधार को देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस अर्जी पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है, यानी कि अब साफ है कि जो फिलहाल चलिए बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले से किनारा कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका।